क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लो एक बार। द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। दो लाइन है जिनमें से एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन का डबल है। ठीक है, नया ध्यान समझ लेना, फिर तुम कहते हो समझ नहीं आया। इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, उन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है उसका टेंजेंट यानी उसका टेन थीटा 1/3 है, तो आप बताओ दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया? अभी नहीं आया, मुझे पता भी नहीं आया। तो दो लाइन है जिसमें से एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन का डबल है, तो इसका लेट स्लोप इसका मान लो m है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? 2m हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। दो लाइन है जिसमें से एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप का डबल है, तो अगर इसका स्लोप m मानते हैं, स्लोप को नॉर्मली m ही मानते हैं, तो उसका स्लोप 2m हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और उनके बीच में जो एंगल है थीटा, जो मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है, टेंजेंट ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 1/3, यानी हमें टेन थीटा की वैल्यू दी है 1/3। तो अकॉर्डिंग पर कंडीशन उनके बीच में जो एंगल है उसका टेंजेंट यानी टेन थीटा बराबर है 1/3 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दीस स्लोप्स। एक की आ जाए m की, उसकी दुगनी करनी है। क्लियर? अब यहाँ पे टेन थीटा ये फॉर्मूला रखेंगे। ठीक है, आयुषी ने बताया था अभी, अब सिमरन बताएगी। m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, इसकी वैल्यू में 1/3 दी हुई है। एनी प्रॉब्लम? टेन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन टू लाइंस और एंगल बिटवीन टू लाइंस का ये फॉर्मूला है, तो ये 1/3 दिया हुआ है। m2 2m, एक स्लोप m है एक 2m है, तो m2 को 2m मान लेते हैं और m1 को m मान लेते हैं। तो बोलो 2m माइनस m प्लस 1 प्लस 2m इंटू m। एनी प्रॉब्लम? 2m माइनस m 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2m स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो वी विल गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो होगी 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 2 जा 2, फैक्टर बने 2m एंड 1, 2m एंड माइनस m। ओके, फैक्टर वाले सबको आते हैं, तो 2m कॉमन लिया, m माइनस 1 कॉमन लिया, m माइनस 1, एक फैक्टर m माइनस 1 आया और दूसरा आया 2m माइनस 1। तो m की दो वैल्यूज आ रही है हमारे पास, एक तो 1 और एक 1/2, तो हमारा आंसर 4 हो जाएंगे। इफ m आपने 1 लिया तो स्लोप ऑफ अदर लाइन जो कि 2m है, तो कितना हो जाएगा? 2। इफ अगर m आपने 1/2 लिया तो स्लोप ऑफ अदर लाइन जो कि 2m ट्वाइस ऑफ द स्लोप है, तो कितना होगा? मॉडुलस मींस हमें वी हैव टू टेक बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पर एक बार आपने 3m लिया है, एक बार आप माइनस 3m लेंगे। जब माइनस 3m लेंगे, एक तो ये होगा या एक होगा 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3m। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तब क्या होगा? 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर इसके फैक्टर बनाओ। समझ में आ रहा है ना? मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो हमने तो प्लस कंसीडर करके ले लिया, अब एक बार माइनस कंसीडर कर लो। माइनस किसी भी साइड कर लो, इस साइड लेते तो वो इधर पहुंच ही जाएगा। तो इस बार जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई जो रिजल्ट आ रहा था, इसमें कहीं भी एक साइड माइनस ले लो। एक तो पॉजिटिव लेके कर लिया, एक माइनस ले लो। तो माइनस लेने से दूसरी इक्वेशन बनेगी, दूसरी बनेगी तो फैक्टर्स आएंगे 2m और m। 2m कॉमन लिया, m प्लस 1 प्लस 1 m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m प्लस 1 एंड 2m प्लस 1, तो m की वैल्यू आई माइनस 1 और माइनस 1/2। तो आंसर 2 नहीं आएंगे, 4 आएंगे। m 1 लोगे तो दो लाइन के स्लोप हो गए 1 एंड 2। m अगर 1/2 लिया तो स्लोप हो गए 1/2 एंड 1। और अगर m लेते हैं माइनस 1 तो सेकंड का स्लोप कितना आएगा? -2। और अगर m लेते हो माइनस 1/2 तो आएगा -1। 4 आंसर आ रहे हैं ना? आप समझ में आया?